बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पेशल मलका मसूर की तड़के वाली दाल और इसके साथ उबले हुए चावल। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ली है मसूर की दाल जो कि आधा किलो है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और धोने के बाद इसको शामिल करेंगे प्रेशर कुकर में। कुकर में जो है दाल बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है और बहुत कम वक्त में तैयार हो जाती है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है जो कि दाल में हमने शामिल किया है। इसी पानी में हमारी दाल जो है बहुत अच्छे से पक कर तैयार हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी रहेगी इसकी। ना बहुत ज़्यादा पतली बनाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा थिक करेंगे। तो यहाँ पर इसमें मसाले शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून नमक का, इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, इसको शामिल करेंगे। और इसके साथ शामिल करेंगे हल्दी मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ली है, इससे दाल में बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाता है। और इसी के साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ऑयल का। तो अब हम इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको प्रेशर लगाएंगे 8 मिनट का। जैसे ही इसका वेट चलेगा हमने 8 मिनट का इसको प्रेशर लगाना है और 8 मिनट के बाद जो है हम प्रेशर को हटा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को हाई कर लिया है और जैसे ही प्रेशर चलेगा हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ले आना है। तो यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं, प्रेशर से मैंने कुकर को हटा लिया है और फ्लेम को मैंने पहले ही ऑफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर जो है हमारी दाल बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है। हमने इसको और ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो दाल को हम जो है चूल्हे से हटा लेंगे और यहाँ पर इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप ऑयल का। ऑयल को मैंने फ्राई पैन में शामिल किया है और अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन जो है मैंने बहुत बारीक काट लिया है और इसको शामिल करेंगे और इसका अच्छा सा तड़का तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने लहसुन को अच्छा सा कलर आने तक पकाना है मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखें इसमें बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसके साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और इसके साथ शामिल करेंगे 7 से 8 मोटी मिर्चें। और इसके साथ ही अब मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा तड़का तैयार हो चुका है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ हमारी जो दाल है पककर तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने पानी रखा है चूल्हे पर जो कि मैंने 3 लीटर लिया है और चावलों को मैंने पहले ही भिगो कर रख दिया था। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक का, एक मैंने इसमें बादियान का फूल डाला है और लौंग और 2 काली मिर्चें डाली हैं। इसके साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल का लिया है और अब मैं यहाँ पर चावलों को इसमें शामिल कर दूँगी। तो चावल जो है मैंने 1 किलो लिए थे और इनको मैंने भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर जो है चावलों में बॉयल आना शुरू हो चुका है, मीडियम फ्लेम है यहाँ पर और चावल हमारे बहुत ज़बरदस्त से बॉयल हो रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर हमारे चावल जो हैं बॉयल हो चुके हैं और मैंने इनको यहाँ पर टोकरी में निकाल लिया है ताकि इसका पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ज़बरदस्त से दाल चावल जो है पककर तैयार हो चुके हैं, जो कि टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब इनका जायका है। तो इसके साथ मैंने अचार भी रखा है और इसके साथ मैंने बारीक सलाद भी काटी है जो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।